सभी को नमस्कार। बच्चे, हम आपको पता है कि हम पदभेद पढ़ रहे हैं। हमने 3 आधारों पर पदभेद देख रहे हैं। पदभेद 5 प्रकार से किए जा सकते हैं, जिसमें से हमने 3 प्रकार के पदभेद पढ़ लिए हैं। आज चौथा है ध्वनि के आधार पर पदभेद कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्वनि के आधार पर पदभेद 2 प्रकार के होते हैं। ध्वनि के आधार पर पदभेद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, वर्णनात्मक और ध्वन्यात्मक। पहला है वर्णनात्मक और दूसरा ध्वन्यात्मक। अवर्णनात्मक किसे कहते हैं? जिस शब्द या पद का अलग अलग स्पष्ट उच्चारण किया जा सके उसे वर्णनात्मक पद कहते हैं। जिस शब्द या पद का अलग अलग स्पष्ट उच्चारण किया जा सके उसे वर्णनात्मक पद कहते हैं। परिभाषा समझ में आएगी कि वर्णनात्मक पद किसे कहते हैं? जिस शब्द या पद का अलग अलग स्पष्ट रूप से उच्चारण किया जा सके उसे वर्णनात्मक पद कहते हैं। जैसे कि ज्ञान, अमर, करुणा, चंद्रमा, इस प्रकार के जो शब्द हैं या पद है वो वर्णनात्मक कहलाते हैं। दूसरा इसका भेद है ध्वन्यात्मक। अब ध्वन्यात्मक जिन शब्दों या वर्णों का विभाजन नहीं किया जा सके और किसी ध्वनि के अनुकरण पर उनकी रचना। ध्वन्यात्मक जैसे कि नाम में ध्वनि है, जिन शब्दों या वर्णों का विभाजन नहीं किया जा सके और किसी ध्वनि के अनुकरण पर उसकी रचना हो उसे ध्वन्यात्मक पद कहते हैं। उसे ध्वन्यात्मक पद कहते हैं। जिन शब्दों या वर्णों का विभाजन नहीं किया जा सके और किसी ध्वनि के अनुकरण पर उसकी रचना हो उसे ध्वन्यात्मक पद कहते हैं। जैसे नगाड़े की टंकार, नगाड़े पर जोर से आवाज लगाते हैं तो टंकार उत्पन्न होती है। वीणा की झंकार, और जैसे कुत्ता भौंकता है, कुत्ते की भौंकने की आवाज, पत्तियों के फड़फड़ाने की आवाज, जैसे पत्तियां है ना उनके फड़फड़ाने की आवाज आती है, बिल्ली की म्याऊं म्याऊं की आवाज। तो इस प्रकार की जो ये आवाज आती है, जितनी प्रकार की भी आवाज है, नगाड़े की आवाज है, ढोलक की आवाज है, तो ये सारी क्या कहलाती है? ध्वन्यात्मक कहलाती है। और इनके कोई विभाजन नहीं किया जा सकता और ये अनुकरण पर ही बनी है। किसी भी आवाज, जिस प्रकार की आवाज निकलती है उसी के अनुकरण पर बनी है। ये बड़ा साधारण सा सीधा सा विभाजन था ध्वनि के आधार पर भेद का। 2 भेद है, वर्णनात्मक और दूसरा ध्वन्यात्मक। तो जिस शब्द या पद का अलग अलग स्पष्ट उच्चारण किया जा सकता है उसे तो वर्णनात्मक पद कहते हैं। और जिन शब्दों या वर्णों का विभाजन नहीं किया जा सकता, उसे तोड़ा नहीं जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता, छोटा नहीं किया जा सकता और किसी ध्वनि के अनुकरण पर उनकी रचना होती है, उन्हें ध्वन्यात्मक पद कहते हैं। जैसे कि अब मैंने उदाहरण रखे हैं, नगाड़े की टंकार है, वीणा की झंकार है, कुत्ते का भौंकना। इसमें ये लिख सकते हैं उदाहरण, कुत्ते का भौंकना, पत्तियों की सरसराहट, पेड़ों के पत्तियों की सरसराहट होती है ना, पत्तियों की सरसराहट की ध्वनि, सरसराहट। जैसे बिल्ली की आवाज हो गई, पत्तियों की सरसराहट हो गई, खिड़खिड़ी दरवाजे खुलने की जैसी आवाज होती है। इस प्रकार की जितनी प्रकार की आवाज है वो सारी ध्वन्यात्मक के अंतर्गत आती है। अब पद भेद का हम आखिरी और 5वां भेद पढ़ेंगे। अब कौन सा है इसमें? पद भेद का आखिरी और 5वां भेद है रूप परिवर्तन के आधार पर भेद। ये इसका अंतिम भेद है, रूप परिवर्तन के आधार पर भेद। रूप परिवर्तन के आधार पर भेद, के आधार पर भेद। रूप परिवर्तन के आधार पर 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। पहला लिखते हैं विकारी, या इसमें हम एक सारणी बना लेते हैं। इसमें भी पहला होता है विकारी और दूसरा है अविकारी। रूप परिवर्तन के आधार पर पद के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, विकारी पद और अविकारी पद। विकारी पद किसे कहते हैं? जिन शब्दों में या पदों में लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण परिवर्तन हो जाता है उन्हें विकारी कहते हैं। जिन पदों में या शब्दों में, देखो पद को ही शब्द भी बोलते हैं, शब्द स्वतंत्र रहता है तब तक वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो पद कहलाता है। तो चाहे शब्द कह ले या पद कह ले, जिन शब्दों में या जिन पदों में लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण परिवर्तन होता है उन्हें विकारी पद कहते हैं। लिखते हैं, जिन शब्द और पद, शब्दों या पदों में लिंग, वचन, काल, कारक
आदि के कारण परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, उन्हें विकारी पद कहते हैं, उन्हें विकारी पद कहते हैं, उन्हें विकारी पद कहते हैं। दिख रहा होगा मुझे लगता है, मैं आगे नहीं आ रही होंगी आपके। जिन शब्दों या पदों में लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण परिवर्तन होता है उन पदों को क्या कहते हैं? विकारी। ये परिभाषा आपको यहीं की याद हो जानी चाहिए। और विकारी पद चार प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द या पद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। विकारी पद या शब्द 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? लिंग, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अगर आपको ठीक से दिख नहीं रहा है, मैं आगे आ रही हूँ तो मैं क्या कि साथ साथ बोल भी रही हूँ, उच्चारण भी कर रही हूँ, तो आप उसको देखते हुए अपने नोट्स बनाते रहें, ठीक है ना। जिन शब्दों या पदों में लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण परिवर्तन होता है उन्हें विकारी पद कहते हैं। विकारी पद 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब दूसरा देखते हैं अविकारी पद। इसकी भी सीधी सी परिभाषा है। जिन शब्दों या पदों में लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता, आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी पद कहते हैं, उन्हें अविकारी पद कहते हैं। थोड़ा सा अंतर है परिभाषा में, है। जिन शब्दों या पदों में लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी पद कहते हैं। इसमें परिवर्तन होता है और इसमें परिवर्तन नहीं होता है। और ये भी 4 प्रकार के हैं। ये 4 प्रकार के हैं। 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। तो ये अविकारी पद भी 4 प्रकार के होते हैं, विकारी पद भी 4 प्रकार के होते हैं। फिर से देख लो एक बार परिभाषा, आपको यहाँ की यहाँ याद होनी चाहिए। जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी कहते हैं। कोई परिवर्तन नहीं होता, जहां परिवर्तन होता है वो विकारी हो गए, और कोई परिवर्तन नहीं होता वो अविकारी होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। और विकारी पद जिन शब्दों या पदों में लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण परिवर्तन होता है उसे विकारी पद कहते हैं। और ये 4 है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इस प्रकार से हमने एक पहला टॉपिक जो 10वीं की हिंदी ग्रामर में है दे रखा है पदभेद, वो आज पूरा हुआ है, कंप्लीट हुआ है। आगे जो भी टॉपिक है उसमें मैं करवाती रहूंगी, अगली वीडियो में आगे करवाती हूँ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में नहीं आया तो आप इसको 2-3 बार रिपीट करके देख सकते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।